हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वास्थ्य गर्ग है। मैं कक्षा चौथी सी में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विष्णु जी ये हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। उसी सीरीज में मैं आज आप सभी को विष्णु जी के तीसरे अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने उसका पार्ट 1 जिसमें मैंने मत्स्य अवतार की कथा सुनाई थी और पार्ट 2 जिसमें मैंने कुर्मा अवतार की कथा सुनाई थी वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जल्द से जल्द देख लीजिएगा। एक बार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि दैत्य प्रजाति के थे, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों के दोनों हमेशा देवों को सती पहुंचाने का प्रयास करते थे। एक बार हिरण्याक्ष को और शक्ति प्राप्त करने की लालसा हुई तो उसने ब्रह्मदेव का तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि राक्षस, देव, मनुष्य तथा नाग कोई भी तुम्हें नहीं मार पाएगा। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्याक्ष को खुद पे घमंड हो गया और फिर एक बार हिरण्याक्ष को ये बात पता चली कि देवों को उनका सारा का सारा वैभव पृथ्वी पे चल रहे ऋषि मुनियों के अच्छे कर्म से मिलता है, तो उसने पृथ्वी को ही समुद्र तल में छिपा डाला और इस वजह से सारे के सारे ब्रह्मांड का संतुलन हिल गया। तो फिर सभी देवता और ऋषि मुनि विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से विनती करते हुए कहा कि कृपया आप हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को उसके सही जगह पे पुनः स्थापित कीजिएगा। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हुए अपने विराट रूप में आ गए और उनका सिर जंगली सुअर का था और उनका धड़ और मनुष्य का था और उनके 2 बहुत बड़े बड़े ताकतवर सींग निकले हुए थे और उनकी सूंघने की शक्ति और वह ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए थे तो उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए वह रसातल में गए और पृथ्वी को अपनी नासिका से सूंघना प्रारंभ कर दिया और दूसरी उधर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा और फिर वरुण देव प्रकट हुए और शांत स्वभाव में हिरण्याक्ष से कहा कि मेरे पास वह शौर्य कहाँ है जो मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। तुम विष्णु जी के पास जाओ। पूरी सृष्टि में बस विष्णु जी ही ऐसे हैं जिनके पास वह शौर्य है कि वो तुमसे युद्ध कर सकते हैं। और फिर हिरण्याक्ष देवर्षि नारद के पास गए और विष्णु जी का पता पूछा और फिर देवर्षि और नारद ने विष्णु जी को बताया कि
वह तो भी ये अपना वराह अवतार लेकर पृथ्वी रसातल में पृथ्वी को ढूंढने गए तो हिरण्याक्ष वहां पे पहुंचा। फिर वह रसातल में पहुंचा। उसने देखा कि भगवान वराह अपने सींगों पे पृथ्वी को रख के रसातल से बाहर निकाल रहे हैं। तो उसने उनसे कहा, हे दुष्ट प्राणी, तो इस पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहा है? इसे तो ब्रह्मदेव ने हमें दे दिया है। और विष्णु जी ने उसके इस शब्दों को अनसुना करके आगे बढ़ते रहे। और ऐसे ही वह अपने तीखे बाणों से विष्णु जी के हृदय को चोट पहुंचा रहा था। और कुछ ही समय पश्चात विष्णु जी ने पृथ्वी को पुनः उसकी जगह पे स्थापित कर दिया। या पड़ता फिर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष से कहा कि तू बस बातें ही करना जानता है या फिर युद्ध भी करना जानता है? तो तब फिर हिरण्याक्ष के हृदय में बिजली दौड़ पड़ी और उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का अंत करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और फिर हिरण्याक्ष के 2 टुकड़े कर धरती पर गिरा दिए। और ऐसा होने के बाद सभी देवताओं ने गगन से फूलों की वर्षा करना शुरू कर दिया। और अब एक बार फिर विष्णु जी ने अवतार लेके सभी देवों के लिए और सृष्टि के लिए उद्धार के लिए ये हिरण्याक्ष का वध कर और पृथ्वी को पुनः उसकी सही जगह पे स्थापित किया। चलिए धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको विष्णु जी के चौथे अवतार की कथा बताऊंगा।